आवाज नहीं बच्चों। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे थायराइड ग्लैंड की, पैराथायराइड ग्लैंड की आवाज नहीं है। तो पैराथायराइड ग्लैंड में मैंने आपको बताया था पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो हम लोग बात कर रहे थे पैराथ हार्मोन निकलता है। पैराथ हार्मोन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनकी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। पैराथ हार्मोन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो मैंने बताया था एक बीमारी होती है, कौन सी, टिटेनिस होती है, ठीक है। कैसे होती है बता चुका हूं, लास्ट चल रहा था बच्चों, हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइडिज्म, हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइडिज्म। हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइडिज्म क्या होता है कि पैराथ हार्मोन के ज्यादा निकलने से बच्चों कौन कौन सी बीमारी होती है। आवाज नहीं, देखिएगा सामने। एक ही बीमारी बताई थी मैंने, कौन सी आपको याद होगा, ऑस्टियोपोरोसिस बताया था मैंने, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि पैराथ हार्मोन के ज्यादा निकलने से होती है। और जब पैराथ हार्मोन ज्यादा निकलता है, तो पैराथ हार्मोन ज्यादा निकलता है तो क्या करता है, तो मैंने आपको बताया था ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा देता है। कैल्शियम लाता कहां से, बोन से लाता है, जिसकी वजह से बोन में छेद हो जाते हैं और बोन वीक हो जाती है। तो इस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो कह सकते हैं इट कॉजेज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथ हार्मोन, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग pores are formed in bone due to deficiency of calcium। कैल्शियम की कमी से बोन में क्या हो जाते हैं बच्चों, छेद हो जाते हैं। और बोन कैसी हो जाती है, रिजल्टिंग बोन बिकम वीक एंड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल कौन सा कहते हैं, भंगुर हो जाती है, जरा प्रेशर पड़ता है तो हड्डी टूट जाती है। और ये बीमारी लेडीज में ज्यादा होती है 45 साल के बाद। जो लेडीज जिनका वेट हैवी होता है तो उनमें ये बीमारी ज्यादा होता है, ठीक है। तो दिस इज द ऑस्टियोपोरोसिस एंड दिस इज द हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइडिज्म। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायरॉक्सिन के ज्यादा निकलने से यही एक बीमारी होती है। इसी के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों ये खत्म हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब नंबर सेकंड बात करते हैं, नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं। और ध्यान से समझना, सबकी समझ में आएगी, ठीक है। बिठा दूं इसे। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं बच्चों, एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की बात करेंगे तो इस एड्रीनल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। आवाज नहीं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड। इस ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। बोल मत, आवाज अब नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सिर्फ मेरी आनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज देखो सुप्रा रीनल ग्लैंड, रीनल माने होता है किडनी। सपोज ये किडनी है तो ये ग्लैंड किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है। किडनी हमारी कैसी होती है, बीन शेप होती है इस तरीके से। तो किडनी के ऊपर बच्चों इस तरीके से पिरामिडल शेप ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इस पिरामिडल शेप ग्लैंड को क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो किडनी को क्या कहते हैं, रीनल ग्लैंड कह देते हैं।
इसलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? तो कहते हैं दिस इज प्रेजेंट सुपीरियर द किडनी, हेंस कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड। किडनी कितनी होती हैं? 2 होती हैं, इसलिए ये भी पेयर होती है। तो क्या कहोगे? प्रेजेंट इन पेयर एंड सिचुएटेड जस्ट above द किडनी, ये किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है, इसलिए इस ग्लैंड को बोल देते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, हेंस कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड। इसलिए इसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कह देते हैं। ठीक है, कैसी होती है? पेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कह देते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे, ये जो ग्लैंड कैसी होती है? पिरामिडल इन शेप होती है। ठीक है, पिरामिडल इन शेप होती है। दूसरा, इस ग्लैंड को और क्या कहते हैं? तो कहते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 4S ग्लैंड, 4S ग्लैंड भी कहते हैं। एक एस का मतलब क्या होता है बच्चों? सॉल्ट रिटेंशन। देखो बोलोगे जहां समझ में आएगा, नहीं बोलोगे तो समझ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सॉल्ट रिटेंशन। आपने उल्टा बोल। हाँ चलो सीधा कर लेंगे। शुगर मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस हार्मोन, और चौथा ऐसा आता है बच्चों सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो देखिएगा एड्रिनल ग्लैंड को हम बोल देते हैं सुप्रारीनल, 4S ग्लैंड कह देते हैं। सॉरी क्या कह देते हैं? एक और नाम है इसका 4S ग्लैंड कह देते हैं इसको। 4S का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सॉल्ट रिटेंशन, सोडियम वगैरह को रिटेन करना। कैसे करता है बताएंगे अभी। दूसरा क्या करता है? दूसरा इसका मतलब होता है शुगर मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसलिए शुगर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन का मतलब क्या होता है? जब कोई एडवर्स कंडीशन आ जाती है तो एडवर्स कंडीशन में ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, और वो स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है? किसी भी ऐसी कंडीशन जो एडवर्स कंडीशन होती है उस एडवर्स कंडीशन से अपने आप को बचाने का काम करता है ये। और जिसके अंदर ये हार्मोन नहीं निकलता है तो उसको हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो मतलब अचानक जो है खतरे जो आते हैं उनसे बॉडी को कोप अप कराने का काम इसी ग्लैंड से हार्मोन करते हैं, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। सेक्स कॉर्टिकॉइड का मतलब क्या होता है? इससे कुछ सेक्स हार्मोन भी निकलते हैं। क्या काम होते हैं बताएंगे। तो याद रखिएगा एड्रिनल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड 4S ग्लैंड। एक एस का मतलब होता है सॉल्ट रिटेंशन, शुगर मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस हार्मोन एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। दूसरा कैसी होती है? ये पिरामिडल इन शेप होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? किडनी के, सपोज ये किडनी दिख रही है आपको, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। ऐसा लगता है किडनी जो है कैप लगाई हुई, दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक अ कैप ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी पेयर में प्रेजेंट होती है तो एक ग्लैंड भी पेयर में प्रेजेंट होती है। अब जैसा कि मैंने क्या बताया, ये ग्लैंड जो है पिरामिडल होती है और 2 पार्ट में डिफरेंशिएट होती है। कौन कौन से? एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक होता है एड्रिनल मेडुला। दोनों के अपने अपने काम होते हैं क्योंकि दोनों के अपने अपने हार्मोन निकलते हैं। इतना कॉपी कर लिया, इसको ऐसी कॉपी कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे शरीर की और काफी कुछ करती है शरीर के अंदर। कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड। कॉमनली क्या कहते हैं? 4S ग्लैंड कहते हैं क्योंकि 4S से रिप्रेजेंट करते हैं इसके काम, जो कि मेन काम होते हैं। सॉल्ट्स को रिटेन करता है, शुगर मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, इसी ग्लैंड से स्ट्रेस हार्मोन का सिक्रीशन होता है और इसी से कुछ सेक्स हार्मोन भी निकलते हैं, तो इसलिए कह देते हैं इसको सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है, अब जैसे कि बताने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर की बात, तो ये पिरामिडल इन शेप होती है
और दो पार्ट में डिफरेंशिएट होती है। कौन कौन से? एक एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है पेरिफेरल पार्ट, जिसे कहते हैं एड्रीनल मेडुला। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, स्ट्रक्चर तो क्या कहोगे? फिर से लिखेंगे पिरामिडल इन शेप एंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट एंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से बच्चों? तो यही लिख देता हूं बच्चों। नंबर 1 एड्रीनल कॉर्टेक्स, and number 2 is adrenal medulla। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। पूरी ग्लैंड का करीब करीब 75% पार्ट को बोल देते हैं कॉर्टेक्स और लगभग 25% पार्ट को बोल देते हैं बच्चों हम मेडुला। ठीक है, तो कैसी होती है? पिरामिडल इन शेप होती है। तो देखिएगा, इस तरीके से पिरामिडल इन शेप होती है और किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। बोलो मत, बोलो मना किया बच्चों। इसके अंदर बच्चों 3 लेयर होती हैं। जो किनारे वाला पार्ट देख रहे हो, लाइनिंग बनाई, ये कौन सा पार्ट है? ये पेरिफेरल पार्ट होता है। ठीक है, और इसको कौन सराउंड करता है? इस तरीके से एक लेयर होती है। दिस इज एक्चुअली द लेयर ऑफ कैप्सूल विच सराउंड्स दिस ग्लैंड, बट स्ट्रक्चरली इट इज अ पिरामिडल इन शेप, दैट्स व्हाई लुक्स लाइक दिस। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा कौन सा पार्ट है? कॉर्टेक्स पार्ट होता है। इस कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती है बच्चों। सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इसे कहते हैं जोना ग्लैमेरुलोसा। ये कैसी लेयर है? आउटर जोना ग्लैमेरुलोसा। मिडिल कौन सी होती है? जोना फैसिकुलेटा। और सबसे अंदर लेयर कौन सी होती है? इनर बोल देते हैं बच्चों हम जोना रेटिकुलरिस बोल देते हैं। कौन सी? इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस एंड दिस इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ कैप्सूल, जिसे कहते हैं कैप्सूल। ये लेयर से सराउंड करता है। अंदर का जो 25% पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? एड्रीनल मेडुला कहलाता है। ये देखिएगा अंदर का दूसरा पार्ट होता है जिसको हम एड्रीनल मेडुला कह देते हैं। कितना परसेंट पार्ट होता है? लगभग ये 25% पार्ट होता है। कौन सा? जिसको एड्रीनल मेडुला कह देते हैं। ये ओवरऑल क्या कहलाता है? इस ओवरऑल इसको बोल देते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, देयर पेरिफेरल पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स and this contribute about 75% part of the total part of this gland and only 25% or inner part is called adrenal medulla। ठीक है, अब इन लेयर से सबसे हार्मोन्स निकलते हैं, उनकी बात करेंगे। बना लिया? इसके बाद बात करेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और मेडुला से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, उनकी कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, ज़्यादा निकलने से और कम निकलने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उन सब की स्टडी यहीं पे करनी है हमको। कितनी लाइट बंद कर दूँ? तो सामने वाली बंदी कर दी।
आगे जरा ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब लोग बात करते हैं हार्मोन्स की, ठीक है। साथ साथ कॉपी करते जाओ क्योंकि सिलेबस अभी 5 चैप्टर रह गए, काफी बड़े बड़े चैप्टर है। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। बना लिया। हार्मोन्स की बात करेंगे बच्चों। हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो देखिएगा बच्चों, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स कहां से निकलते हैं? इन 3 लेयर से निकलते हैं। लेकिन इन तीनों लेयर से हार्मोन कैसे निकलते हैं? ग्रुप में निकलते हैं। उस ग्रुप ऑफ हार्मोन को क्या कहते हैं? हम कॉर्टिकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ हार्मोन को हम कॉर्टिकॉइड कहते हैं। एंड ऑल हार्मोन्स व्हिच आर सीक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स सेक्सुअली स्टीरॉयड हार्मोन्स। केमिकली कैसे होते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। क्वेश्चन आता है, जितने सेक्स हार्मोन होते हैं स्टीरॉयड होते हैं, और जितने हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं ये भी सारे के सारे कैसे होते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। लेकिन कैसे निकलेंगे? ये ग्रुप में निकलते हैं और ग्रुप को कॉर्टिकॉइड कह देते हैं। उनमें कई सारे हार्मोन होते हैं, लेकिन जो मेन हार्मोन होगा उसी की हम लोग बात करेंगे। तो क्या कहेंगे? all secreted hormones are कैसे होते हैं? स्टीरॉयड इन नेचर। स्टीरॉयड नेचर के होते हैं। मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से होते हैं? वो हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं उनको हम स्टीरॉयड हार्मोन्स कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव हार्मोन को स्टीरॉयड कह देते हैं। जितने सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, डिहाइड्रोपेंडोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, सारे के सारे स्टीरॉयड नेचर के होते हैं। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड के इस पार्ट से, कौन से कॉर्टेक्स, जितने हार्मोन निकलते हैं सब स्टीरॉयड होते हैं। और इस पार्ट से जितने हार्मोन्स निकलते हैं सब ग्रुप में निकलते हैं। उस ग्रुप को बोलते हैं हम कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो कह सकते हैं ऑल हार्मोन्स आर सीक्रेटेड in groups called corticoids, ठीक है। जितने भी हार्मोन निकलेंगे इन सब से, उन सबको क्या कह देते हैं बच्चों? कॉर्टिकॉइड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कॉर्टिकॉइड के। समझ में आ गया? अब मैं ग्रुप ऑफ हार्मोन्स की बात करता हूं कि कौन कौन से ग्रुप ऑफ हार्मोन इससे निकलते हैं। पहले ग्रुप की बात करते हैं।